जय श्री श्याम प्यारे भक्तों। तो आप सबका स्वागत है अपने ही चैनल भक्ति ज्ञान में। तो क्या प्याज लहसुन खाने वाले खाटू श्याम जी की पूजा कर सकते हैं या नहीं? जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का विषय बहुत ही रोचक भी है और बहुत ही गहरा भी है। तो कई बार हम सबके मन में एक प्रश्न उठता है, जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं, जो प्याज लहसुन का सेवन करते हैं, क्या वे श्याम बाबा की पूजा कर सकते हैं या नहीं? भाइयों और बहनों, आज हम इसी प्रश्न का उत्तर आप सबको देंगे। तो कहते हैं कि एक भक्त रोज श्याम जी के मंदिर जाता था। वह प्याज लहसुन खाता था। एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं होगी क्योंकि तुम प्याज लहसुन खाते हो। बेचारा भक्त बहुत ही दुखी हो गया। उसी रात उसे स्वप्न आया। श्याम बाबा ने कहा, बेटा, मैं तेरे रसोई घर की नहीं, तेरे दिल की थाली देखता हूँ। तेरा प्रेम सच्चा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा भोग है। भक्त की आंखों में आंसू बह निकले। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान प्रेम और श्रद्धा के भूखे हैं, आहार के नहीं। तो शास्त्र कहते हैं कि भोजन 3 प्रकार का होता है: सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। सात्विक भोजन जो मन को शांति और स्थिरता देता है, जैसे दूध, फल, अन्न, दाल आदि। राजसिक भोजन जो मन को चंचल और इच्छाओं से भर देता है, जैसे तीखे मसालेदार व्यंजन। और तामसिक भोजन जो मन को भारी, आलसी और अशांत करता है, जैसे प्याज लहसुन, मांस, मंदिरा। इसी कारण जब हम व्रत, पूजन, भजन, कीर्तन या अनुष्ठान करते हैं तो हमें सात्विक आहार अपनाने की सलाह दी जाती है। अब दूसरी ओर देखिए, श्याम बाबा शरणागत वत्सल है, अर्थात जो भी उनके चरणों में शरण लेता है उसे बाबा कभी अस्वीकार नहीं करते। श्याम बाबा का दरबार सबके लिए खुला है। कोई अमीर है या गरीब, कोई बड़ा पंडित है या बिल्कुल अनपढ़, कोई प्याज लहसुन खाता है या नहीं खाता, बाबा सबको सम्मान दृष्टि से अपनाते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदह भक्त युपहतम अस्रामी प्रत्यात्मनः। अर्थात भक्त यदि मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित कर दे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तो सोचिए भाइयों और बहनों, जब भगवान एक पत्ता भी सिर्फ भक्ति देखकर स्वीकार कर लेते हैं तो क्या वो किसी भक्त को प्याज लहसुन खाने की वजह से दूर कर देंगे? नहीं, कभी नहीं। हाँ, यह भी सत्य है कि जैसे जैसे भक्त भक्ति में गहराई से डूबता है, उसकी आदतें अपनी आप बदलने लगती है। कई भक्तों का अनुभव है, पहले हम प्याज लहसुन खाते थे, पर जब से हम बाबा की भक्ति में लगे तो अब इच्छा ही नहीं करती। तो इसका कारण यह है कि बाबा की कृपा से मन पवित्र होता है और धीरे धीरे सात्विक जीवन अपनाने की प्रेरणा भीतर से मिलती है। बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि भीतर से आने वाली प्रेरणा से परिवर्तन स्थायी होता है। अब प्रश्न यह है कि क्या प्याज लहसुन खाने वाला भक्त पूजा कर सकता है या नहीं? उत्तर हाँ, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन जब आप विशेष व्रत, कीर्तन या कोई अनुष्ठान कर रहे हों तो उस समय प्याज लहसुन और तामसिक आहार से बचना चाहिए। यह आपके मन और को अधिक एकाग्र व पवित्र बनाता है। भाइयों और बहनों, अगर भगवान केवल नियमों से ही भक्तों को अपनाते तो रावण जैसा महाज्ञानी भी मुक्त हो जाता, क्योंकि उसके पास तो बहुत ज्ञान था। लेकिन भगवान ने एक निष्कपट सबरी का बैर खा लिया जो सिर्फ प्रेम से भरे थे। इससे यह सिद्ध होता है भगवान के लिए प्रेम ही सर्वोच्च है। प्याज लहसुन खाने वाले भी श्याम बाबा की पूजा कर सकते हैं, परंतु जब विशेष पूजा पाठ हो तब पवित्रता बनाए रखने हेतु इन्हें त्यागना श्रेष्ठ है। श्रद्धा और भक्ति ही बाबा की सबसे बड़ी अपेक्षा है। श्याम बाबा कहते हैं, तू बस मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरा हर दुख दूर कर दूंगा, मैं हारे का सहारा हूँ। तो भाइयों बहनों, श्याम बाबा के दरबार में कोई बंधन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, वह सब सम्मान है।
उनके लिए सब लोग एक जैसे हैं। तो बाबा किसी की थाली नहीं देखते, बाबा तो केवल भक्तों का दिल देखते हैं। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम सच्चे मन से अटूट विश्वास के साथ श्याम बाबा की भक्ति करेंगे। जय श्री श्याम। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने ही चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बाबा के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम लिखिएगा। तो मिलते हैं इसी एक सच्ची घटना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।